हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि और आज मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं किस तरीके से जो भी सब्ज़ी लाती हूँ हफ़्ते 2 हफ़्ते की, मैं ज़्यादा ही लाती हूँ ताकि हर हफ़्ते या हर 5-6 दिन बाद ना जाना पड़े, क्योंकि फ्रिज में अगर अच्छे से स्टोर करके रखो तो ठीक ठाक टाइम तक चल जाती हैं। इस बार हम मार्केट जा नहीं पाए बहुत सारे रीज़न्स की वजह से, और तो मैंने सोचा ब्लिंकिट से ही ऑर्डर कर लेती हूँ, जो कि घर पे आ भी जाएगी। फिर मेरे पास टाइम भी था शाम का, तो मैंने सोचा इसको अच्छे से लगा भी दूँगी, क्योंकि अगर आप अच्छे से वेजीज़ को स्टॉक करके रखते हो आराम से अच्छे से क्लीन करके, तो आपको बाद में जब आप बनाते हो ना उतना टाइम नहीं लगता है। फटफट बस काट के फटाफट आप बना लेते हो, तो उस टाइम आपको ज़्यादा क्लीनिंग और उसकी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं रहती है, और आपको पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और सफाई से रखी है, तो थोड़ा दिमाग और दिल में भी सुकून रहता है। तो बस यही मैंने सोचा कि आज मैं भी इसकी वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। और ये शुरू में मेरा बेटा था, थोड़ी थोड़ी एक्टिंग कर रहा था कि आप वीडियो बना रहे हो, मुझे भी दिखाओ। कभी कभी उसका मन हो जाता है कैमरा के सामने आने का, वरना तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ पसंद है नहीं। मुझे उसकी सारी वीडियोज़, अगर मेरा मन होता है कि कुछ क्यूट हरकतें कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे चुपके से ही बनानी पड़ती है वीडियो। उसके सामने बनाओ तो वो रोने लग जाता है। तो बस यहाँ मैंने सारी सब्जियाँ निकाल ली थी, और हाँ, मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है 2 लोगों के हिसाब से। हाँ, ये ज़्यादा आ गई थी। मैंने ना जोश-जोश में कि हेल्दी खाना है, हेल्दी खाना है, मैंने काफ़ी कुछ मँगा लिया। जब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा लेकिन अच्छे से स्टॉक करके रखूँगी, टाइम टू टाइम बनेगा तो ख़त्म भी हो जाएगा। और मेरे बेटे को बहुत जल्दी थी कि मुझे फ्रूट्स खाने हैं, ग्रेप्स खानी है, स्ट्रॉबेरी खानी है। तो मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी ढूंढ रही थी, उसको ग्रेप्स देने के बाद अच्छे से वॉश करके मैंने दे दिए थे। स्ट्रॉबेरी उसने रखी हुई थी अपने पास ही कि मुझे कट करके दे दो, तो मैंने उससे ली वापस। मैंने सोचा उसको अच्छे से क्लीन करके बाद में दूंगी, क्योंकि उसकी स्ट्रॉबेरी बहुत फेवरेट है। तो बस मैं यहाँ आ गई थी किचन में, मैंने सारी सब्जियों को ओपन करके निकाल लिया था और सबको अच्छे से मैंने वॉश करके, ये वैसे तो इसमें बर्तन रखते हैं धुलने के बाद, बट इस टाइम बर्तन वगैरह कुछ थे नहीं, मैंने इसको ही अच्छे से वॉश करके रख लिया था, क्योंकि सब्जियाँ और फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने सोचा पहले सारी वॉश करके इसमें मैं बास्केट में डालती जाऊँगी, रखती जाऊँगी, और कुछ मेरे पास जो स्ट्रेनर्स हैं उनमें डाल दूँगी जो छोटी मोटी सब्जियाँ, ताकि बाद में उनको उठाने में दिक्कत ना हो अलग अलग बार बार। तो मैंने बड़ी बड़ी सब्जियाँ मैंने इसमें वॉश करके अच्छे से डाल दी थी, और छोटी छोटी सब्जियाँ मैंने सारी स्ट्रेनर्स में रख दी थी। जैसे कि ये भिंडी है, भिंडी मैंने अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल लिया है। इसके आगे मैंने कुंदरू लिए हैं, कुंदरू भी मैंने अच्छे से एक एक अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने इसी भिंडी के साथ में मिक्स कर दिया था, सोच के कि साथ में ही रख दूँगी, क्योंकि दोनों ही सूखी बनने वाली सब्जियां हैं, सूखे तरीके से ही बनाऊँगी मैं। तो मैंने एक साथ रख दिया था। और यहाँ मैंने ले लिया था ये धनिया, इसके मैंने डंठल को काट दिया था। इसमें 1-2 पीस ही थे, मतलब पत्तियाँ थी, ज़्यादा नहीं था, तो मैंने उतने लेंथ तक उसको कट कर दिया जो यूज़ नहीं होता है। और उसके आगे के पत्ते मैंने रख लिए थे अलग से, उनको मैंने वॉश करने के लिए रख लिया था। तो यहाँ मैंने ये कुंदरू भी ले लिया था, कुंदरू वगैरह मैंने अच्छे से सारा वॉश करके एक ही स्ट्रेनर में रख लिए थे, कुंदरू और भिंडी। क्योंकि अगर मैं इस बास्केट में डालती तो इनको तो जो है निकालने में एक एक करके बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने इसको अलग स्ट्रेनर में रख लिया है। और यहाँ पे मैंने ये गोभी ले लिया, इसको मैंने अच्छे से कर लिया है कट, और इसका जो डंठल निकाल लिया है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश करके फिर जो है मैंने बास्केट में डाल दिया था। और गोभी आप जब भी बनाओ ना, कोशिश करो अगर टाइम रहे तो, और मुझे तो बहुत ही सही लगता है, क्योंकि उसको जो है बॉईल कर लो नमक डाल के, बस एक हल्का सा बॉईल लगा लो, ताकि वो बहुत क्लीन हो जाती है और उसमें कुछ गंदगी नहीं रहती है। मैं तो ऐसे ही ट्राई करती हूँ कि इसी तरीके से गोभी बनाऊँ। तो गोभी को मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ फ्रूट्स ले लिए थे, मैंगो, ऑरेंज, वो सब मैंने वॉश करके रख लिए थे। और मैंगो पता नहीं कैसे बिना सीज़न के मिल रहे थे, मुझे मिल गया तो मैंने मंगा लिए, क्योंकि मेरा बड़ा मन हुआ कि खा लेती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ ये ले लिया था गुआवा, ये मैंने थाई गुआवा मंगाया था, तो 2 ही आए उतने में, मुझे लगा उतना काफ़ी है, फिर ख़राब होने लगते हैं। और यहाँ मैंने ले ली थी बेल पेपर, इसका मुझे पास्ता भी बनाना था, जो मैंने रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई है, वो मैंने इससे पास्ता बनाया। बाकी कुछ कुछ चीज़ों में हमने यूज़ किया था। और मैंने करी पत्ता, आप सोच रहे होंगे करी पत्ता क्यों धो रही है, तो जब ये करी पत्ता आया तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हालत में था, इसमें धूल जमी हुई थी, तो मेरा बिल्कुल ही इच्छा नहीं हुई कि इसको मैं ऐसे ही रख दूँ और फिर यूज़ कर लूँ। तो मैंने सोचा इसके पत्तों को अच्छे से धो लेती हूँ, और इसको रात भर जो है मैं सूखने के लिए रख दूँगी इन सारी सब्जियों को, तो पत्ते का पानी निकल जाएगा, और सुबह अलग से सारा क्लीन करके रख दूँगी, जो कि मैं आपको आगे भी दिखाऊँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया स्प्रिंग ऑनियन, ये मैंने स्प्रिंग अनियन को भी अच्छे से वॉश करके इसको जो है मैंने बास्केट में रख दिया।
तो इसी तरीके से ना मैंने सारी सब्जियां और सारे जो भी फ्रूट्स थे उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और बाकी जो भी सामान मंगाया था मैंने वो भी स्टोर किया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से स्टोर किया है। उससे काफ़ी बेटर रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है सामान, और जल्दी से ख़राब नहीं होता है। अगर आप ऐसे ही कहीं भी कुछ भी रख दोगे तो वो ख़राब भी जल्दी होने लगता है, और जब आप फाइनली उसे बनाने बैठते हो ना तो बहुत टाइम लग जाता है उस टाइम क्लीन करने में। तो पहले ही धो के अगर सब्जियों को रख दो तो बढ़िया रहता है। यहाँ मैंने धनिया को भी वॉश कर लिया है। मैंने इसको अच्छे से एक एक पत्ती कर करके अलग वॉश कर लिया, और उसके बाद मैंने इसको रख दिया था इसी स्ट्रेनर में। और धनिया को कभी भी आप धोने के बाद तुरंत नहीं रखिएगा, उससे क्या है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं उसमें रह जाता है और वो फिर गलने लगता है अंदर अंदर, तो बहुत ही बेकार हो जाता है उसका। मैं आगे आपको बताऊंगी मैं किस तरीके से रखती हूँ। उसके बाद मैंने ले ली थी स्ट्रॉबेरी, जो कि जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी थी उसकी डंठलों में। तो पहले मैंने वो डंठल के साथ ही गलाने के लिए रख दी थी। उसको मैंने थोड़ी देर गला लिया था ताकि उसकी सारी गंदगी निकल जाए, तो वो मैंने रख दिया गलाने के लिए। तब तक मैंने यहाँ प्याज ले ली थी, उसको मैंने इस बास्केट में डाल दिया था। ये बास्केट मेरी अलग रहती है, इसमें सिर्फ आलू और प्याज ही रहते हैं। तो मैंने इसमें सारी प्याज़ें जो भी ऊपर ऊपर के छिलके निकल रहे थे उन सबको अलग करके क्लीन करके डाल दिया था, ताकि बाद में इस बास्केट में गंदगी ना हो। और इसको मैंने रख दिया था अंदर अच्छे तरीके से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ना नारियल मंगाया था अपने लिए, कच्चा नारियल, क्योंकि कभी चटनी बना लेते हैं हम डोसा इडली के साथ, तो मैंने उसके लिए मंगा लिया था, दिख रहा था तो मैंने उसको अच्छे से स्टोर करके रख लिया। तो यहाँ मैंने सारे पीसेस इसमें ना कांच के इस जार में डाल दिए। आप किसी भी बर्तन में डाल सकते हैं जैसा आपके पास स्पेस हो, और उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। इससे क्या होता है ना, ये ऐसे कैसे ही फ्रेश रहते हैं, पीले नहीं पड़ते और स्मेल नहीं आती, और ये काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें पानी डाल करके उसको बंद करके रख दिया फ्रिज में। और उसके बाद मैं यहाँ लग गई थी स्ट्रॉबेरी क्लीन करने। तो मैंने इसके सारे जो ग्रीन लीव्स ऊपर के डंठल थे वो सारे हटा लिए, और इनकी गंदगी जो है निकल गई थी। तो ये सब हटाने के बाद भी ना कुछ कुछ गंदगी रह गई थी। तो मैंने ये सारे डंठल वगैरह हटाने के बाद इसको एक दो बार इसको पानी में और वॉश किया, और इसका पानी निकाला। फिर मैंने इसको अलग से रखा, उससे कि ना क्लीन हो गई। अगर आप एक बार ही धो लोगे ना तो कुछ कहीं ना कहीं गंदगी रह जाती है स्ट्रॉबेरी में, क्योंकि उसकी पत्तियों में भी गंदगी होती है, इसमें जो डॉट डॉट्स बने होते हैं ना उनमें भी अंदर गंदगी फंसी होती है। तो इसको ना आप 2-3 बार अच्छे से जितना वॉश कर लोगे ठंडे पानी में उतना ही अच्छा रहता है। तो मैंने इसको अच्छे से कर लिया था एकदम वॉश 2-3 बार अच्छे से, और उसके बाद मैंने इसको रख लिया था। तो स्ट्रॉबेरी तो खाने में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादातर लोगों को पसंद ही होती है। मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे पहले नहीं पसंद थी, अभी रिसेंटली मुझे कुछ 1-2 साल से पसंद आने लगी है। तो बस यहाँ मैंने ये नारियल को भी कर लिया स्टोर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है स्ट्रॉबेरीज़ को भी स्टोर कर लिया। इसको भी मैंने इस जार में रख लिया था ग्लास वाले में, ताकि ये फ्रेश रहें लंबे टाइम तक, ख़राब ना हो। और कुछ मैंने अलग निकाल ली थी, क्योंकि अथर बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ था कि स्ट्रॉबेरी अभी चाहिए, तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी अलग निकाल के और कट करके उसको दे दी थी। और बाकी की मैंने जो है स्ट्रॉबेरीज़ अलग से रख दी थी। तो मैंने इस तरीके से उसको छोटे छोटे पीसेस में 4 पीसेस करके कट करके दे दी, जिससे कि वो इजीली खा ले और उसको अच्छा भी लगता है। तो मैंने उसको इसी तरीके से कट करके दे दिया था सारा। और अभी देखिएगा, जब मैंने उसको दिया तो बड़ा ही खुश हो गया था कि फाइनली मेरी स्ट्रॉबेरी आ गई इतने वेट के बाद। उसने पहले जल्दी में ना, उसको सब्र नहीं हो रहा था, तो उसने ना ग्रेप्स ले लिए, बट वो पूरे खा नहीं पाया। उसको लगा कि बस हो गया भाई, अब स्ट्रॉबेरी ही आनी चाहिए। तो मैंने उसको दे दिया, वो इतना खुश हुआ, बोला कि आप भी मेरे पास बैठ जाओ, हम दोनों दिखेंगे वीडियो में। तो बस मैं उसके पास बैठ गई, फिर मैंने थोड़ी सी उसके में से स्ट्रॉबेरी टेस्ट की। मैं सोचा देखती हूँ कैसी है। तो काफ़ी ही टेस्टी थी, एकदम खट्टी मीठी, बहुत ही मज़ा आ गया था एकदम खा के। अथर्व ने तो पूरी फिनिश कर दी थी, तो वो एकदम खुश हो गया था। उसके बाद मैंने ना ये रात को मैंने सब्जियां सारी जो है धुल के सूखने के लिए रख दी थी, तो इनका पानी निकल गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने उठते ही इनको सबसे पहले लगाया, क्योंकि मुझे वो बास्केट खाली करनी थी सबसे पहले तो। और ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है सब्जियां अगर आप अच्छे से क्लीन करके रखो तो मैंने सोचा सबसे पहले इनको ही रख देती हूँ। तो मैंने सुबह उठ के जो स्प्रिंग अनियन है इसके सारे डंठल निकाल के रख दिए थे, ताकि बाद में नहीं निकालने पड़े। और इसको ना मैंने, क्योंकि जो बॉक्स है उसमें लंबे लंबे इतने लंबे तो आते नहीं और मुझे बॉक्स में ही रखने थे, तो मैंने इस तरीके से ना इनको कट कर लिया 2 पीसेस में, और इनको मैंने अच्छे से इस बॉक्स में रख लिया। ये ना मैंने अमेज़ोन से मंगाए हैं ऑर्गेनाइज़र्स। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी। और ये बहुत ही बढ़िया रहते हैं, इससे ना सब्ज़ी आपकी ज़्यादा दिन के लिए फ्रेश रहती है और अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी रहती है, और फ्रिज में काफ़ी अच्छा लगता है, मैसी वैसी नहीं रहता, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आपके बजट में आ जाएगा। काफ़ी सारी क्वालिटीज़ में आते हैं ये, और काफ़ी सारे कलर्स में भी आते हैं। तो आपको अगर इसका लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके लिख दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी इन सब के लिंक्स। और मैंने इस वीडियो में जितने भी बॉक्सेस यूज़
यूज़ करे हैं ये वाले, और भी मेरे 2 तरीके के और हैं मेरे पास। वो सारे ही मैंने अमेज़न से मंगाए हुए हैं ऑनलाइन, और जब से मैंने इनको मंगाया ना मेरा काफ़ी काम अच्छा हो गया है। फ्रिज देखने में क्लीन लगता है, सारी सब्जियां अच्छे से जो है स्टोर हो जाती हैं और जल्दी से ख़राब भी नहीं होती। इसमें जो है काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहती हैं सब्जियां, अगर आप फ्रिज में रख कर रखते हो तो इन सब का ये सब फ़ायदा है। और ये देखिए जो लंबे वाले जो बॉक्स है ना, इनमें आप देख रहे होंगे ना कि जाली भी है, तो अगर आपके थोड़ा बहुत पानी भी रह गया है सब्ज़ी में ना, तो वो अपने आप पानी को ड्रेन कर लेगा नीचे, जिससे कि सब्जियां ख़राब ना हो और एयर भी थोड़ी थोड़ी पास होती रहे। तो बस ये पानी निकाल देता है सारा का सारा, अगर सब्जियों में थोड़ा बहुत पानी भी है तो उसके लिए तो बहुत बेस्ट है। और जो मैंने चौकोर शेप में मंगाए हुए हैं, वो मैंने ज़्यादा सब्जियाँ स्टोर करने के लिए मंगाए हुए हैं कि अगर इन बॉक्सेस में कुछ नहीं आता है, क्योंकि इनकी शेप थोड़ी मतलब चौड़ाई जो है कम है, तो मैंने वो उसके लिए मंगाए हुए हैं। तो मैंने सारी सब्जियाँ इसमें एक एक करके इस तरीके से क्लीन करके रख के स्टोर कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ फ्रूट्स रख दिए इस वाली बास्केट में, सारे के सारे इसमें ही आ गए थे, तो मैंने इस तरीके से इसमें रख दिए। और मैं फ्रूट्स, अभी सर्दियाँ हैं तो मैं फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखती हूँ, मैं बाहर डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ। जिसको जैसे खाने होते हैं तो खाते रहते हैं, और प्लस याद भी रहता है कि भाई फ्रूट्स भी हैं तो खा लो, फ्रिज में कभी कभी रह जाते हैं। तो बस मैंने इनको रख दिया था अलग, और उसके बाद मैंने सारी सब्जियां और सारे फल लगा दिए थे इसमें। मैंने मैंगो और जो है मैंगो मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि हम जब बेंगलोर में रहते थे ना, वहाँ ऑल सीज़न मैंगो मिलते थे कच्चे एकदम, नमक मिर्ची लगा के। जो लोग बेंगलोर में होंगे या बेंगलोर में रह चुके होंगे उनको पता होगा, बहुत ही टेस्टी लगते थे। मेरे को बस वही याद आ गया था और मुझे मिल गए भगवान की कृपा से, तो मैंने मंगा लिए फटाफट से। और देखिए धनिया का मैं आपको बताने वाली थी कि धनिया रात भर इसका पानी काफ़ी हद तक निकल गया था, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी नमी रह जाती है, जो मॉइस्चर रह जाता है ना, उससे भी ख़राब हो जाता है धनिया जल्दी। तो मैंने इसको अच्छे से नीचे कपड़ा रख के ऊपर रखा, उसके ऊपर फिर मैंने एक और क्लीन कपड़े से उसको अच्छे से मैंने 5 से 6 मिनट के लिए प्रेस कर करके सुखाया अलग अलग करके। और उसके बाद मैंने इसको तुरंत पत्तियां अलग कर दी और डंठल अलग कर दिए। अगर हम डंठल के साथ रखते हैं तब भी ख़राब होने के चांस बहुत हो जाते हैं। तो मैंने अच्छे से उसको साफ़ कर लिया और सारी पत्तियां मैंने अलग करके रख दी। आप चाहो तो कट करके भी रख सकते हो, मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, मुझे ब्रेकफास्ट ही बनाना था, तो मैंने पत्तियां रख दी। इससे भी काफ़ी ईजी होता है, आप तुरंत निकालो और कट करो और बस सब्ज़ी में डाल दो। उसके बाद मैंने लिया है करी पत्ता। करी पत्ता तो आप देख ही रहे होगे, इसमें एक भी बूंद पानी नहीं बचा था, एकदम सूख गया था अच्छे से। तो मैंने बस सारे पत्ते निकाल लिए, डंठल कर दिए अलग, और उनको मैंने एक बॉक्स में जो है इकट्ठा करके रख दिया। इससे क्या, आप कभी भी जितना यूज़ करना है उतना फ्रिज से निकाल के यूज़ कर लो। तो ये सब चीज़ें हैं तो टाइम टेकिंग है, आपको लग रहा होगा कि इतनी मेहनत कौन करेगा, इतनी चीज़ें कौन करेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से रखते हो ना, तो पहले जो मेहनत होती है ना वो उसका टाइम होता है, लेकिन आपकी सब्जियां अच्छे टाइम के लिए चलती हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती और वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी रहती हैं। आपको भी बाद में खुद को ही अच्छा लगेगा कि अच्छे से सब्जियां रखी हुई हैं और कौन सी चीज़ कहाँ रही है, फटाफट से आप जो है निकाल करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने जो है मटर को भी जो है सारा छील के रख लिया, ताकि बाद में छीलने का झंझट ना रहे, क्योंकि ठंड है तो आजकल मैं यही वाली मटर बनाना प्रेफर कर रही हूँ। वैसी वाली भी रखी हुई हैं फ्रोज़न वाली, लेकिन मैं ये वाला ज़्यादा बनाती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे इस तरीके से सारी मटर छील के रख दी, ताकि जब भी यूज़ करनी हो तो मैं जल्दी से यूज़ कर लूँ निकाल के। और सारी सब्जियाँ यहाँ हो गई थी रेडी इस तरीके से, और बस मैंने फिर मैं इनको यहाँ फ्रिज जो में है लगा। सब्जियाँ रेडी करके फ्रिज में लगाने लगी थी। तो सबसे पहले जो बड़ी बड़ी सब्जियाँ थी जो बॉक्सेस में नहीं आई थी, उन सबको मैंने नीचे इस बिग बॉक्स में डाल दिया जिसमें कि वेजिटेबल्स हम रखते हैं। और उसके बाद मैंने जो है जो भी मुझे डे टू डे यूज़ में ज़्यादा काम में रहती हैं वो मैंने ऊपर रख दी हैं सब्जियाँ, जैसे कि शिमला मिर्ची, गाजर और धनिया पत्ती, ये सब मैंने ऊपर की साइड ही रखा हुआ है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे अभी टमाटर भी ऐड करूँगी मैं, तो मैंने टमाटर भी जो है ऊपर ही रखे थे। बाकी मैंने स्प्रिंग अनियन, गोभी, बेल पेपर्स, मूली, ये सारी चीज़ें मैंने अंदर रखी हैं। और जो कुंदरू, भिंडी सब थे वो मैंने अंदर रखी, क्योंकि वो मुझे सब्ज़ी जब जिस दिन बनानी होती है उसके हिसाब से। बाकी ऊपर मैंने सारा डे टू डे यूज़ का सामान लिया है जो मैं डेली ऑलमोस्ट यूज़ करती हूँ। लेमन वगैरह सारा कुछ मैंने सब ऊपर ही रखा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका फ्रिज। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।